गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ जून के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मून, डेविल, एस ऑफ सोर्ड। सो कैंसर, ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक एनर्जी से डील कर रहे हो। देयर इज़ अ लॉस ऑफ टॉक्सिसिटी इन द कनेक्शन और इन द सिचुएशन एंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, हो सकता है आप इससे पहले भी जितने भी रिलेशनशिप्स मेंटेन आपने किए हो, बहुत अनहेल्दीनेस फील करी हो, देखी हो, टॉक्सिक सिचुएशन, थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, राइट नाउ आप इस कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो, बट आपको पता भी नहीं चल रहा है और चीज़ें बहुत अनहेल्दी वे में कन्वर्ट हो जा रही हैं। ठीक है, चीज़ें टॉक्सिक हो जा रही हैं और आप एक कांस्टेंट रिपीटिंग पैटर्न एंड साइकिल में झूल रहे हो। ठीक है, ऑल्दो आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर हैं, एट द सेम टाइम ये भी क्लियर है कि आप एक तरह की स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ। आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, यू कांट डिनाई दैट। भले ही ये सिचुएशन कितनी भी अनहेल्दी दिख रही है, कितनी भी टॉक्सिक मालूम पड़ रही है, बट स्टिल यू फील लाइक कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर जो कि आपके अंदर है इस पर्सन को लेके। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। सो कैंसर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ जून के लिए। एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत चीज़ें रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सब कुछ चेंज हो रहा है इस पर्सन के एनर्जीज़ में। राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड मालूम पड़ रही है, काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा एक ठहराव नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम ये पर्सन इस कनेक्शन में ऑब्वियसली इस कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो विद द बैलेंस, विद द लैक ऑफ बैलेंस, बट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, बट सडन रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है इस पर्सन को कि ये सिचुएशन में भी एंड हो जानी है या ख़त्म हो जानी है और ये चैप्टर क्लोज हो जाना है। ठीक है, शायद इसलिए इतना ठहराव आ गया है, या चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, शायद इसलिए इतना ठहराव आ गया है। आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ जून के लिए। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। कैंसर, ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा मैच्योर और ग्राउंडेड तरीके से ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हो। ठीक है, एट द सेम टाइम कैंसर, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, बट यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर द टाइम जब आप सच में इतने डिसअपॉइंटेड हो जाओगी, चीज़ें मतलब आप खुद ही छोड़ दो। ठीक है, मे बी यू आर वेटिंग फॉर दोज एनर्जीज जहाँ पे आप खुद चीज़ों को कम्प्लीटली छोड़ पाओ। शायद अभी आप चीज़ों को इतना आसानी से छोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, और भले ही पर्सन बहुत ही मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं चीज़ों को इतने आसानी से हैंडल नहीं कर रहे हो। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो।
सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी भी तरह से स्टक नहीं रहना चाह रहे हैं। ये पर्सन ना ही आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ना सुनना चाह रहे हैं। मीन्स ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मे बी ये पर्सन आपसे झगड़ रहे हो, लंबे समय से लड़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो और बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो। बट फ़िलहाल के लिए दे फील लाइक कि नहीं नहीं, ऐसा अब नहीं करना है और ये अपनी इस चीज़ को सही करना चाह रहे हैं, अपनी इस एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं और अब ये कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों पर वर्क करना चाह रहे हैं। ये किसी भी हाल में किसी भी वजह से इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें लग रहा है इन्होंने करके देख लिया, ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत समय से की हैं, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। सो कैंसर के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ जून के लिए? डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इट फील्स लाइक कि चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी से चेंज हो रही हैं और बहुत सारी कम्युनिकेशन आ रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिख रही है आपके और इस पर्सन के बीच में, ठीक है। और मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो, मे बी ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी से चेंज हो रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ लग रहा था कि ये चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई हैं, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो रही है इस पर्सन की लाइफ से और ये एक नई सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे कांस्टेंट ट्रैवलिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, मे बी विद यू, मे बी विद द न्यू पर्सन, ठीक है। देखो कैंसर, ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं, भले ही वो एक पेनफुल एफर्ट हो या पेन के साथ साथ एक एफर्ट हो, ठीक है, बट ये एफर्ट डाल रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो